इस क्वेश्चन में 27 और 29 में +2 का डिफरेंस है, 29 और 33 में +4 का डिफरेंस है, यानी कि 2 का डबल। ठीक है, तो अब हम लोग 33 में प्लस करेंगे 4 का डबल, 4 का डबल यानी कि 8, तो हमारा आ जाएगा 41। ठीक है, अब आगे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 41 में प्लस करेंगे 8 का डबल यानी कि 16, तो हमारा आ जाएगा 57। ठीक है, तो 57 भी आ गया। इसका मतलब यहाँ पे 41 ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में 3 और 2 में -1 हो रहा है, 2 और 8 में +6 हो रहा है, 8 और 7 में -1 हो रहा है, 7 और 13 में +6 हो रहा है, 13 और 12 में -1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले -1 फिर +6 फिर -1 फिर +6 फिर -1, तो अब यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे 6, तो 12 में प्लस करेंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 18। 18 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 11 को इंटू करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 22, और 22 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 24। ठीक है, उसी तरह हम लोग 35 का करेंगे, 35 को इंटू करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 70, 70 में प्लस करेंगे 2 जैसे यहाँ किए तो हमारा आ जाएगा 72। 72 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 13/4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.25। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 3.25 भी बोल सकते हैं। इसका मतलब 2.25 और 3.25 में +1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग 3.75 में भी प्लस करेंगे 1, 3.75 + 1 हमारा आ जाएगा 4.75। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन में देखिए सब में डिवाइड हुआ है 4 से, तो हम लोग क्या करेंगे 4.75 जो यहाँ पर आया है उसमें इंटू कर देंगे 4 से। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 19 यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 19/4 = 4.75। ठीक है, यानी कि 19/4 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 5 को इंटू करेंगे -2 से हमारा आ जाएगा -10। ठीक है, उसी तरह हम लोग -8 में इंटू करेंगे -2, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 16 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 12.5 को डिवाइड देंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 6.25 यानी कि 12.5 का हाफ। ठीक है, उसी तरह हम लोग 7 का करेंगे, 7 को भी डिवाइड देंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 3.5 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 122 के लिए हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121, 121 में प्लस करेंगे 1 हमारा आ जाएगा 122। ठीक है, उसी तरह 170 के लिए हम लोग यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 169, 169 में प्लस करेंगे 1 हमारा आ जाएगा 170। ठीक है, उसी तरह 290 के लिए हम लोग यहाँ पर 17 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 289, 289 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 290। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 11 और 13 में +2 का डिफरेंस है, तो हम लोग 17 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 19, 19 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 19 का स्क्वायर ऐसे करेंगे 9 9 ज़ा 81। ठीक है, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, यहाँ पर प्लस करेंगे 9 × 2 × 1, 1 × 9 × 2 तो हमारा आ जाएगा 18। ठीक है, एक छोड़ के 18 यहाँ पर लिखेंगे। अब सबको ऐड कर देंगे, 1 का 1 हो जाएगा 8 8 16 हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा 1 2 3 361 यानी कि 19 का स्क्वायर होगा 361, 361 में प्लस करेंगे 1 जैसे यहाँ सब में किए हैं। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 362 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए P के बाद यहाँ पर Q है, Q के बाद यहाँ पर R है, R के बाद यहाँ S। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पर देखिए I के बाद यहाँ J है, J के बाद यहाँ K है और K के बाद यहाँ L। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए S के बाद यहाँ T है, T के बाद U के बाद एक छोड़ के यहाँ पर V, अभी के बाद उसके बगल में W। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग यहाँ पर करेंगे L, जैसे यहाँ पर S के बाद T हुआ है
उसी तरह यहाँ पर एल, एल के बाद यहाँ पर आएगा एम, एम के बाद जैसे यहाँ पर टी के बाद यू आया तो एम के बाद यहाँ एन आएगा, उसके बाद एक छोड़ के यू के बाद यहाँ भी आया एक छोड़ के, तो यहाँ पर एक छोड़ के ओ आएगा, और ओ के बाद भी के बगल में जैसे डब्ल्यू आया इधर साइड तो ओ के बाद यहाँ पर पी आएगा, यानी कि एम एन पी ओ, एम एन पी ओ, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे Q और T में +3 हो रहा है, P और U में +5 हो रहा है, R और W में +5 हो रहा है, और S और V में +3 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग J I K L का करेंगे। J का नंबर होता है हमारा 10, 10 में हम लोग J का नंबर 10 होता है, 10 में हम लोग प्लस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 13, 13 हमारा M का नंबर होता है। उसी तरह I का नंबर हमारा 9 होता है, 9 में हम लोग प्लस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 14, 14 हमारा N का नंबर होता है। उसी तरह K का नंबर हमारा होता है 11, 11 में प्लस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 16, 16 हमारा P का नंबर होता है। अब उसके बाद होता है L का नंबर होता है हमारा 12, 12 में प्लस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 15, 15 हमारा O का नंबर होता है। ठीक है, यानी कि MNPO ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में GFC का उल्टा हो रहा है यहाँ पे CFG। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, RPJ इसको भी उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा JPR ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ए के बाद बी छोड़ के सी हो रहा है, एफ के बाद जी छोड़ के एच हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग KT का करेंगे, के बाद एल छोड़ के यहाँ पर एम हो जाएगा, और टी के बाद यू छोड़ के यहाँ पर भी हो जाएगा, एम भी ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ए और सी में +2 हो रहा है, एफ और एच में भी +2 हो रहा है, तो हम लोग के और टी में भी वही करेंगे। के का नंबर होता है 11, 11 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 13, 13 हमारा एम का नंबर होता है। अब टी का नंबर 20 होता है, 20 में भी प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 22, 22 हमारा भी का नंबर होता है, एम भी ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में एम से पहले यहाँ पर एल आता है और एल से पहले यहाँ पर के आता है। ठीक है, उसी तरह ओ से पहले यहाँ पर एन आता है और एन से पहले यहाँ पर एम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल के बाद एम आता है, एल के बाद एम आता है और एम के बाद एन आता है। ठीक है, पहले यहाँ पर एम से पहले आता है एल और एल से पहले के आता है, उसके बाद ओ से पहले एन आता है और एन से पहले एम आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एल के बाद एम आता है, एम के बाद एन आता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, आई से पहले एच आता है और एच से पहले जी आता है। ठीक है, के से पहले यहाँ पर जे आता है और जे से पहले यहाँ पर आई आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पी के बाद वाला देखेंगे, पी के बाद क्यू आता है और क्यू के बाद आर आता है। ठीक है, यानी कि GIR ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एम और के में -2 हो रहा है, ओ और एम में -2 हो रहा है, और एल और एन में +2 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, तो पहले आई है तो आई का नंबर हमारा होता है 9, 9 में हम लोग माइनस करेंगे 2 जैसे यहाँ पर हुआ है तो हमारा आ जाएगा 7, 7 हमारा जी का नंबर होता है। अब के का नंबर हमारा 11 होता है, 11 में माइनस करेंगे 2 तो हमारा जगह 9, 9 हमारा आई का नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद पी का नंबर होता है हमारा 16, 16 में प्लस करेंगे 2 जैसे यहाँ पर हुआ है तो हमारा आ जाएगा 18 और 18 हमारा आर का नंबर होता है। ठीक है, यानी कि GIR ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में सी और आई में +6 हो रहा है, ए और जी में भी +6 हो रहा है, आर और एक्स में भी +6 हो रहा है, डी और जे में भी +6 हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग पोस्ट में भी सब में +6 करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा पी है, पी का नंबर होता है हमारा 16, 16 में प्लस करेंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 22,
22 हमारा भी का नंबर होता है, यानी कि पहले हमारा भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन में देखिए, आगे में भी सिर्फ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पे यू दोनों में है। ठीक है, थर्ड नंबर पे वाई और यहाँ पर एक्स है थर्ड नंबर पे, यानी कि अब हम लोग डायरेक्ट थर्ड नंबर को चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकेंड नंबर वाला लेटर सेम है दोनों का, तो अब हम लोग थर्ड नंबर का लेटर को चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एस का नंबर 19 होता है और 19 में +6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 हमारा वाई का नंबर होता है, यानी कि थर्ड नंबर पे हमारा वाई आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 11 और 23 में +12 हो रहा है। ठीक है, और 95 और 191 में +96 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 11 के बाद 12 आता है, यानी कि 11 + 12 करेंगे तो हमारा 23 आ जा रहा है। ठीक है, और 95 के बाद 96 आता है, यानी कि 95 में प्लस करेंगे 96 तो हमारा 191 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 23 में भी यही करेंगे। 23 में प्लस करेंगे, 23 के बाद क्या आता है 24, तो 24 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 47, यानी कि यहाँ पर 47 होना चाहिए, लेकिन आगे हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, 47 में प्लस करेंगे, 47 के बाद क्या आता है 48, तो हमारा आ जाएगा 95 आ गया है, यानी कि 47 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ए और ई में +4 हो रहा है, बी और एफ में भी +4 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग आई और जे का करेंगे। आई का नंबर होता है हमारा 9 में प्लस करेंगे 4 तो हमारा आ जाएगा 13 हमारा एम का नंबर होता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में एम सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में प्राइम नंबर के हिसाब से 3 के बाद 5 आता है और 5 के बाद 7 आता है। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, कौन सा ऑप्शन में हो रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, 2 के बाद 3 आता है प्राइम नंबर में, और 3 के बाद 5 आता है, उसके बाद 7 आता है, यानी कि इसमें सेम ये लॉजिक नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में 15 और 16 प्राइम नंबर नहीं होता है। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में 37 के बाद 41 आता है प्राइम नंबर में, और 41 के बाद 43 भी आता है प्राइम नंबर में, यानी कि इसमें सेम इसी लॉजिक से हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 32 और 24 में -8 हो रहा है, 24 और 8 में -16 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 8 का डबल। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, कौन सा ऑप्शन का नंबर सेट सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा 26 और 32 इन दोनों में +6 हो रहा है। ठीक है, और 32 और 42 में +10 हो रहा है, यानी कि इसमें सेम ये लॉजिक नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते, 34 और 24 में -10 हो रहा है, और 24 और 14 में -10 हो रहा है, इन दोनों में बराबर हो रहा है, जबकि यहाँ पर डबल होना चाहिए था। जैसे यहाँ पर 8 का डबल 16 हुआ है, उसी तरह यहाँ पर 10 का डबल 20 होना चाहिए था। ठीक है, तो यानी कि दूसरा ऑप्शन भी नहीं। ठीक है, तीसरा देखते, 24 और 16 में -8 हो रहा है, 16 और 0 में -16 हो रहा है, इसमें देखिए सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ACE = GIK। ठीक है, उसी तरह हम लोग को MOQ का बताना है, कौन सा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर उल्टा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर G और A में -6 हो रहा है, उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, I और C में -6 हो रहा है, K और E में -6 हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर भी MOQ में सब में -6 करेंगे। ठीक है, अब आप लोग ऑप्शन में देखिए, लास्ट में सारा ही लेटर अलग है, तो सबसे पहले हम लोग लास्ट वाला लेटर का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमारा Q है, Q का नंबर होता है 17, और 17 में माइनस करेंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 11 हमारा K का नंबर होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, K सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है।